चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप बता दें कि हमने जो है चांद पे ज़मीन खरीद ली, इसको हम कल को बोलेंगे आसमान पे हमारा एक प्लॉट है कि एक बेवकूफ़ी है वहाँ पे ज़मीन खरीदना, इसकी जब कोई हकीकत में कोई वैल्यू ही नहीं है, जब ये सारा इनवैलिड है। यूएनओ भी जो है साफ तौर पर ये कहता है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल ज़मीन वहाँ पर नहीं खरीद सकता, कोई भी इंडिविजुअल जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि चांद जो है उसका है या फिर वहाँ पर कोई ज़मीन जो है उसकी है। आप सब ने कल सोशल मीडिया और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर एक न्यूज़ सर्कुलेट होते हुए देखी होगी। आप सब जानते होंगे कि कल जो है एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कश्मीर का एक डॉक्टर है, पहला एक पर्सन बना कश्मीर में मून पे यानी कि चांद पे अपनी ज़मीन खरीद ली है। नाज़रीन, क्या ये सच में ज़मीन खरीदी जा सकती है चांद पे? क्या ऐसा कुछ प्रोसेस है जिससे जो हम चांद पे ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या है इसकी हकीकत, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आज आप देखिएगा इस वीडियो को, और क्या सच में ज़मीन खरीदा जा सकता है या फिर ये भी एक स्कैम है। नाज़रीन, आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ज़मीन आप चांद पे खरीदो, तो ये कोई भी वैलिड चीज़ नहीं है कि आप चांद पे जो है ज़मीन खरीदोगे। इसकी हकीकत मैं आपको बता दूं कि जो कल से हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि बारामूला का एक डॉक्टर है डॉक्टर कौसर, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जो है चांद पे ज़मीन खरीदी। जब उनके साथ जो है डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने बात की तो उनको यही कहना था कि मैंने जो है ल्यूनर रजिस्ट्री के नाम से उन्होंने बताया कि उनसे मैंने जो है ज़मीन खरीदी है। उन्होंने जो है वज़ाहतन इसकी डिटेल नहीं बताई, लेकिन हम आपको इसकी डिटेल बता देंगे कि इसकी क्या असल में डिटेल है। 1960 में जो रेस लगी थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, जब वो चाहते थे कि हम मून पे जो है लैंड करें, हम मून पे जाए, उसके टाइम पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हम जानते हैं कि यूएसए और रशिया के बीच में जो ये था कि कौन पहले चांद पे पहुंचेगा और कौन जो है पहले चांद पे लैंड करेगा। उस टाइम पे रशिया ने जो है वहाँ पे कुछ अपना जो अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट कुछ भेजा वहाँ पे। उसके बाद जो है असल में जो पहला शख्स जो था जो मून पे चढ़ा, जो हम सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग था, जो उन्होंने जो है 1969 में जो वहाँ पे वो पहले बार नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पहला वो दुनिया का पहला इंसान था जिन्होंने चांद पे पहला कदम रखा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो चाह रही थी कि हम मून पे जाए, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि कोई कंट्री जो है ये क्लेम कल को ना करे, चाहे वो यूएसए हो या फिर रशिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो कल को ये ना क्लेम करे कि ये हमारा चांद है। उसके बाद जो है यूएनओ ने डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने जो एक ट्रीटी साइन की। कोई भी कंट्री जो है ये क्लेम नहीं कर सकती है कि चांद उनका है, कोई भी कंट्री जो है ये दावा नहीं कर सकती है कि चांद उनसे उनको बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो ऐसा दावा नहीं कर सकती है कि चांद उनका है। यूनाइटेड नेशन जो है इसमें उन्होंने पहल ली और उन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन की। 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी जो है यूएनओ ने साइन की, जिसमें सारी कंट्रीज़ को तकरीबन इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर यह डिक्लेयर किया गया कि मून जो है किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। कल को कोई कंट्री ये ना दावा कर दे कि जो चांद है, जो मून है, ये हमारा है। कोई भी इंडिविजुअल ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मून जो है हमारी है, मून जो है उनकी कंट्री को बिलोंग करता है। नाज़रीन, इसके बाद जो है एक शख्स जो है डेनिस होप उसका नाम होता है, और वो 1980 में ये क्लेम करता है, यूएनओ को वो एक लेटर भेजता है और उसमें यूएनओ को वो एक क्लेम करता है कि मून बिलोंग्स टू हिम, चांद जो है उसका है। उसने जो है 1980 में, डेनिस होप उसका नाम था, उसने ये क्लेम किया कि चांद जो है उसका है। उसने यूएनओ को एक लेटर भेजी और उनको बताया कि आप जो है ऐसा क्लेम करते हो कि चांद किसी का नहीं है, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूं कि चांद मेरा है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है आप मुझे बताइए। उसके बाद जो है यूएनओ को, आप जानते हैं कि बहुत सारे खत जो है यूएनओ को जाते हैं, वो इन सब चीज़ों पे, इन नॉनसेंस चीज़ों पे वो कभी जवाब नहीं देते हैं। तो यूएनओ जो है इसका कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर ये जो डेनिस होप है, इसको लगता है कि सच में जो है चांद हमारा, मेरा है। तो ये मजाक में एक वेबसाइट बनाता है जिसको ये डिफरेंट नाम्स रखता है। एक ल्यूनर एम्बेसी ये कंपनी एक खोलता है। उसके बाद जो है ल्यूनर रजिस्ट्री एक वेबसाइट ये बनाता है, उस पर जो है चांद के प्लॉट्स बेचने स्टार्ट करता है। नाज़रीन, इसकी जो है कीमत ये ज़्यादा एक छोटी सी रकम इसकी कीमत रखता है। वेबसाइट पे जो है डिफरेंट लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से करते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो वो एक ना मजाकी तौर पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाता है, खुद के ही डॉक्यूमेंट्स बनाता है और लोगों को बेचता है। तो असल में इसकी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में इसकी कोई हकीकत नहीं है, असल में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जितनी भी जो है इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब
हिसाब से ये इलीगल है, ये एक स्कैम है। ये इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक स्कैम है, क्योंकि ये पैसे कौन पकड़ता है, ये यही डायनासोप जो है इसकी कंपनी को ये पैसे जाते हैं, और इसकी जो है ऑन बोर्ड ऑन जो हकीकत जो है रियलिटी में इसकी कोई भी इसकी वैलिडिटी नहीं है, कोई भी इसकी जो है सच्चाई नहीं है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ल्यूनर रजिस्ट्री जो हमने कल देखा कि यहाँ पे जो सर्कुलेट न्यूज़ हुई, जिसमें जो है बारामूला के एक डॉक्टर साहब थे जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो है चांद पे ज़मीन खरीदा, वो चांद पे उन्होंने ज़मीन जो है खरीदा है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई जो है उसकी कोई रियलिटी नहीं है, इन रियल वर्ड्स में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि आप ये शौक से आप ये कर सकते हो, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनिंग पर्पसेस के लिए आप चांद पे ज़मीन खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको आप भी जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं, ल्यूनर रजिस्ट्री की वेबसाइट पे जा सकते हैं। 3000 के आसपास आपको एक एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पे मिलेगा। नाज़रीन, आपको बताना ये होगा कि एक बेवकूफ़ी है वहाँ पे ज़मीन खरीदना, इसकी जब कोई हकीकत में कोई वैल्यू ही नहीं है, जब ये सारा इनवैलिड है। यूएनओ भी जो है साफ तौर पर ये कहता है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकता, कोई भी इंडिविजुअल जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि चांद जो है उसका है या फिर वहाँ पे कोई ज़मीन जो है उसकी है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो है बेवकूफ़ी है, इसको जो प्रमोट नहीं किया जाए, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बनता है इस न्यूज़ का, इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप बता दें कि हमने जो है चांद पे ज़मीन खरीद ली, इसको एक सनसनी न्यूज़ आप बना दे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो है एक आदमी जो है उसी ने वेबसाइट बना दी है और वो क्लेम करता है कि चांद जो है उसका है। आप ऐसा ये मान सकते हो कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कश्मीर में अगर कोई इंसान बोलता है कि कल को बोलता है कि स्काई जो है आसमान जो है उसका है, वो आसमान जो है उसका है, वो कल को एक वेबसाइट बनाता है और बोलता है कि मैं प्लॉट देता हूँ आसमान पे, आप खरीदो आसमान पे प्लॉट। तो फिर जो है वो अपनी एक वेबसाइट बनाता है और हम वहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे, हम कल को बोलेंगे आसमान पे हमारा एक प्लॉट है। तो ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी है। हम आपको कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों पे जो आप यकीन ना करें और ऐसी चीज़ों को ना फैलाए, क्योंकि ये जो है हकीकत में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप सबसे भी है नाज़रीन गुजारिश है, और उन मीडिया हाउसेज से भी गुजारिश है जो इस चीज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं कि चांद पे जो है फलानी डॉक्टर ने ज़मीन खरीदा, और वो डॉक्टर साहब जो है क्लेम करते हैं कि मैंने अपने पापा के लिए गिफ्ट किया है। कोई ज़मीन जो है वाकई में नहीं है। आप जो है अगर आपको ऐसा ही शौक है, आप फोटोशॉप से जो है एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हो जिसमें आप भी क्लेम कर सकते हो कल को कि वो चीज़ हमारी है। कल को आप बोल दे कोई स्टार हमारा है, जुपिटर हमारा है, कल को आप बोल सकते हो जो स्काई हमारा है। तो इसकी कोई जो है वैल्यू नहीं, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967 में यूएनओ ने साइन करवाया, जिसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और उनका जो है इसमें साफ यही कहना था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंट्री जो है ये क्लेम नहीं कर सकती है कि चांद जो है उनका है, मून जो है उसका है। फिर 1980 में डायनासोप एक नामी शख्स है, यूएसए का ये रहने वाला है, और उसने जो है ये क्लेम किया। उन्होंने जो है बाज़ाब्ता यूएनओ को एक लेटर लिखी, उसमें उन्होंने बोला कि चांद जो है मेरा है। चांद वो खुद का क्लेम करते हैं, और उसके बाद जब यूएनओ ने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक नॉनसेंस क्वेश्चन था, उसका जो है यूएनओ ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करने लगे प्लॉट बेचना मून पे। उसके बाद वो एक रफली जो है 3000 के आसपास वो ज़मीन वहाँ पे बेचते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई सेंस नहीं है, जो इनवैलिड है। वो खुद से आप जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो एक खुद का ही एक डॉक्यूमेंट जो है साइन करके बेचता है, जिस पे आपको ये एश्योरिटी होती है, आपको लगता है कि शायद मैंने सच में ज़मीन वहाँ पे ख़रीद ली है। नाज़रीन, इसकी कोई हकीकत नहीं है, और उन मीडिया हाउसों से भी गुजारिश है कि इस स्कैम को, ये भी एक टाइप का स्कैम है, क्योंकि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पैसे जो है ज़ाया हो रहे हैं, ये पैसे जो है वेस्ट हो रहे हैं। जब इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसको भी हम एक स्कैम बोल सकते हैं। नाज़रीन, कश्मीर जो है लोगों को जो है अवेयर रहने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पहले जो है पूरा वेरीफाई किया करे, पहले जो है पूरा देखा करे, तब जाके जो है किसी वेबसाइट पे, तब जाके जो है किसी कॉल पे वो भरोसा करे, तब जाके वो किसी चीज़ पे भरोसा करे। नाज़रीन, हमारी भी जो है लोगों से, कश्मीर के लोगों से ख़ुसूसन ये गुजारिश है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रिसेंटली कई सारे स्कैम्स जो है कश्मीर में सरफेस हो गए, कई सारे स्कैम्स जो है यहाँ पे बाहर आए। लोगों को चाहिए कि वो होशियार रहे और कहीं पे भी जो है अपना पैसा ज़ाया ना करे। KNS के लिए मोहसिन खान।